बीते कल भारत के सिविल एविएशन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर जो भी भारत में आने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए ट्रैवलिंग के नए नियम जारी किए गए हैं। क्या है ये नए नियम, अभी आगे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ये जो नया नियम है इस नियम को 2 पार्ट में डाला गया है। पहली कैटेगरी में दुनिया के सभी देश आएंगे लेकिन इन देशों को छोड़कर, जिसमें कि यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्री और साउथ अफ्रीका और यूके और ब्राजील शामिल है। लेकिन यदि आप गल्फ देशों से आते हैं, यूरोपियन देशों से आते हैं, साउथ अफ्रीका, यूके या फिर ब्राजील जैसे देशों से आते हैं तो आपको कैटेगरी बी में रखा जा रहा है। ये जो भी कैटेगरी है इस नियम के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल कैटेगरी वाइज ही बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी ई वाले लोगों के लिए। तो यदि आप इन देशों से आते हैं तो आपको फ्लाइट में बैठने से पहले ही अपना क्वारंटीन का एग्जम्पशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको एयर सुविधा पोर्टल मिलेगी और एयर सुविधा पोर्टल में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है, आपकी सारी हेल्थ की जानकारी और बाकी सभी जानकारी उसमें डालनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट भी उसी वेबसाइट पर अपलोड करना है। और ये जो भी काम करने हैं आपको अपनी फ्लाइट में बैठने से 3 दिन पहले ही पूरे कर लेने हैं। यदि आप इन दोनों काम को कर लेते हैं तो आप भारत में आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन जरूरी है कि आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट अपने साथ लेकर आए, कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट का भी प्रिंट आउट अपने साथ लेकर आए। और भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आप आएंगे तो आपको केवल उस फॉर्म का प्रिंट आउट एयरपोर्ट के अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा। कोरोना के रिपोर्ट का प्रिंट आउट भी आप दिखा सकते हैं, उसके आधार पर ही आपको घर जाने दिया जाएगा। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के पैसेंजर्स का क्वारंटीन नहीं किया जा रहा, चाहे वो कैटेगरी ई के हो या फिर कैटेगरी बी के। यदि वे अपने साथ कोरोना का रिपोर्ट लेकर आएंगे तो, लेकिन यदि वो अपने साथ कोरोना का रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे तो उनका जांच एयरपोर्ट पर किया जाएगा, जिसका पैसा पैसेंजर्स को खुद ही देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको कैटेगरी ई वाले लोगों के बारे में पूरी डिटेल में समझ आ गई होगी। एक बार फिर से आपको बता दूं कि यूरोप, साउथ अफ्रीका, गल्फ देश, यूके, ब्राजील, इन सभी देशों को छोड़कर यदि आप दूसरे देशों से आते हैं तो आप कैटेगरी ई में आएंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी बी वाले लोगों के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका, यूके, ब्राजील, यूरोप और गल्फ देशों से आते हैं। ऐसे सभी पैसेंजर्स यदि इन देशों से आएंगे तो इनको कैटेगरी बी में रखा जा रहा है। यहाँ पर इन देशों से आने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको कोरोना का रिपोर्ट भी डालना पड़ेगा। ये दोनों काम करने के बाद ही आपको फ्लाइट में चढ़ने दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो भी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ ये खुद ट्विटर अकाउंट से जो कि नोटिफिकेशन दिया गया है उसके आधार पर ही बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना अनिवार्य है, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप ये दोनों काम कर लेंगे तो ही आपको फ्लाइट में चढ़ने दिया जाएगा। इसके अलावा भारत पहुंचने के बाद भी आपको एक और फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कोई कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं या फिर नहीं, या फिर आप जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं वही आपका फाइनल एयरपोर्ट होगा। तो इसके आधार पर ही आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो कि आपको एयरपोर्ट पर एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको ये सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पर पहुंचने के तुरंत बाद ही आपका सैंपल ले लिया जाएगा, मतलब कि आपका कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। और जो पैसेंजर्स भी कनेक्टिंग फ्लाइट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं उनको कम से कम 6 से 8 घंटे उसी एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। 6 से 8 घंटे में उनका रिपोर्ट यदि नेगेटिव आएगा तो ही उनको दूसरी फ्लाइट में जाने दिया जाएगा, और यदि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उनको वहीं पर क्वारंटीन कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं उन पैसेंजर्स के लिए जिनको कि कनेक्टिंग फ्लाइट से नहीं जाना था, मतलब कि उनको उसी एयरपोर्ट पर उतरना था।
यानी कि उनका फाइनल डेस्टिनेशन वही एयरपोर्ट होगा जिस एयरपोर्ट पर वो लोग उतरे हैं। तो ऐसे पैसेंजर्स का सैंपल ले लिया जाएगा और उनको फिर घर जाने दिया जाएगा और रिपोर्ट का जो भी रिजल्ट आएगा वो उनके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक ज़रूरी बात लिखी गई है कि आपको घर पहुंचने के बाद फिर 7वें दिन आपका फिर से दोबारा से कोरोना का जांच किया जाएगा। ये सारी जानकारी उन सभी लोगों के लिए है जो कि इस समय दूसरे देशों से भारत में आने वाले हैं। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक आप शेयर करें जो लोग भी इस समय इंटरनेशनल फ्लाइट के माध्यम से भारत में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आप दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो समय पर इस चैनल पर मिलती रहे।